चलिए ये मशीनरी है। मशीनरी का आगे एक पोर्शन करते हैं हम लोग ने जहाँ तक किया था। ये हमारे अलग अलग टाइप की मशीनरी है। इनकी हाइट वाइट पूछ लिया जाता है तो इसको याद रखना है। ड्राई रबर मशीनरी ये हो गया मोस्ट मैन पावर यूज्ड, और अनकोसिस्टेड फाइनल रबर। फ्लिंट रबर मशीनरी, तो इसकी जो थिकनेस होती है when sufficient suitable large stone are not available, then a small stone such as a flint and cobbles of varying width and thickness from 7.5 centimeter and to 15 centimeter, the length from 15 centimeter to 30 centimeter। लेंथ कितनी होती है 15 से 30 सेंटीमीटर, और जो विथ होती है 7.5 से 15 सेंटीमीटर। वेरिंग विथ एंड थिकनेस used for the masonry purpose. These are hand stone obtained from irregularly shaped nodules of silica। ठीक है, अनकोस्ट बुल टू कोस्ट, कोस होगा फिर अनकोस होगा। लेसिंग दी जाएगी। लेसिंग कोस एक, इसकी जो लेसिंग कोस की जो हाइट होती है 1 से 2 मीटर रखी जाती है। ठीक है, लेसिंग कोस, 2 लेसिंग कोस के बीच में 1 से 2 मीटर की हाइट दिया जाता है। पॉलीगोनल रबर मशीनरी क्या होता है, हैमर फिनिश्ड स्टोन। अगर हैमर फिनिश्ड स्टोन है तो क्या पॉलीगोनल में आ जाता है। तो स्टोन ऑफ द डिफरेंट शेप एंड साइज आर यूज्ड इन फेसिंग टू फॉर्म डिफरेंट रेगुलर पॉलीगोनल स्टोन आर बेडेड इन पोजीशन टू शो फेस जॉइंट रनिंग इरेगुलर इन ऑल डायरेक्शन। ये होता है, ये हमारे जो हॉस्टल था ना, हॉस्टल की दीवार पे था ये सब, हॉस्टल की दीवार पे बना था ये इस टाइप से। तो ये जो है पॉलीगोनल, पॉलीटेक्निक हॉस्टल की दीवार पे था ये, तो पॉलीगोनल रेगुलर मशीनरी हो जाएगा। हैमर फिनिश था, रेगुलर साइज का था। एस्लर मशीनरी क्या होता है, स्टोन मशीनरी इन विच फाइनली ड्रेस्ड स्टोन विथ एक्सट्रीमली फाइन बेड and end joints are laid in cement or lime mortar in term of Esler masonry. It have architectural importance that provided smooth appearance. This is used heavy structure arches, architecture, building, high fire, bridge, abutment, etc. This type of masonry is much costly as it required dressing of stone. Most costly as required dressing of stone. The height of stone varies 20 to 30 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है हाइट। सॉरी, द हाइट ऑफ स्टोन varies from 20 to 30 centimeter. Esler fine masonry, all stone have the same size and stone are fine tooled on all bed and side joints and the face are rendered perfectly. सेम साइज, एस्लर में सब सेम साइज के हो जाएंगे, परफेक्टली जॉइंट होगा। हाइट फॉर एनी स्टोन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर, और ब्रेथ और लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 to 3 times ऑफ एच। ठीक है, अगर 30 है तो 3 का 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा ब्रेथ नहीं होनी चाहिए, लेंथ नहीं होनी चाहिए इसकी, या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। सॉरी, इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, 3 टाइम से ज़्यादा, 90 से 100 सेंटीमीटर के करीब होना चाहिए। ब्रेथ छोटा नहीं होना चाहिए इससे। बेड एंड साइड जॉइंट्स आर 3 mm का बेड और साइड जॉइंट होता है। ठीक है, थिकनेस ये थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है, बट यही है कि ब्रेथ जो होनी चाहिए शुड नॉट बी लेस देन, हाइट ऑफ स्टोन शुड नॉट बी लेस देन ब्रेथ के 3 टाइम से छोटी नहीं होनी चाहिए, एंड बड़ी होनी चाहिए। एंड लेंथ और विड्थ से हाइट स्टोन की छोटी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ही होनी चाहिए, और जो लेंथ होनी चाहिए वो 2 से 3 गुना हाइट का होना चाहिए।
ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं यहाँ पे। तो विड्थ से छोटी नहीं होनी चाहिए हाइट, ठीक है, और लेंथ जो होनी चाहिए 2 टाइम और 3 टाइम हाइट का 2 से 3 गुना होना चाहिए। एस्लर मेसनरी क्या होगा? टूल्ड मेसनरी है। एस्लर रफ टूल्ड मेसनरी। एक्सपोज फेस टू स्टोन हैज रफ एंड अनइवन बट कॉर्नर एंड साइड्स आर परफेक्टली ड्रेसेस। जॉइंट थिकनेस इज ग्रेटर देन 6 mm, 6 mm से ज़्यादा होते हैं, जबकि एस्लर में 3 mm होता है, ठीक है, आधा होता है। तीन mm से ज़्यादा हो जाता है जॉइंट, यहाँ पे 3 mm था। बेड जॉइंट या साइड जॉइंट इक्वल और ग्रेटर देन 3 mm, लेकिन इसमें 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नॉट का साइन है, ठीक है, तो नॉट ग्रेटर देन 6 mm। एस्लर मेसनरी, एस्लर चैम्फोर्ड मेसनरी क्या होता है? तो ड्रेसिंग एंड सरफेस ऑफ आर सेम एज अबव बट एज्ड अराउंड द एक्सपोज फेसेस ऑफ द स्टोन इज चैम्फोर्ड एट 45 डिग्री। जो एज होगी 45 डिग्री पे चैम्फोर्ड होगी। एस्लर ब्लॉक कोस मेसनरी, एस्लर ब्लॉक कोस मेसनरी में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ द मेसनरी इज यूज्ड इन हैवी स्ट्रक्चर सच एज अ रिटेनिंग वॉल, अबाटमेंट, पियर और ब्रिज which carry heavy loads, heavy load लेता है। The depth of the courses may vary from 15 cm to 25 cm। Aslar rock or quarry forced masonry, the exposed face at the stone are not dressed to give original appearance of the natural rock surface. The thickness at course generally vary between 15 cm to 25 cm, 15 से 25 सेंटीमीटर। ये अलग अलग टाइप के स्टोन मैसनरी टूल हैं। स्पेलर हैमर है, ये स्क्रैबल हैमर है, ये स्क्रैबेबल हैमर है, मैस हैमर है, ये वॉलर हैमर है। यूज्ड फॉर द रिमूविंग ऑफ द स्पॉल्स, यूज्ड फॉर द रफ ड्रेसिंग, यूज्ड फॉर द इरेगुलर बसिंग, यूज्ड फॉर द रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ग्लेड क्या होता है? यूज टू स्प्लिट स्टोन, स्प्लिट को जो तोड़ने के लिए जिसको हम छनी बोलते हैं, ठीक है, छनी बोला जाता है इसको। नुकीला धार होता है, इसके ऊपर से मारा जाता है, गैड होता है। ये मैलेट क्या होता है? यूज टू द स्ट्राइक मैलेट हेडेड चीजल, यूज टू स्ट्राइक मैलेट हेडेड चीजल, इसके ऊपर मारने के लिए होता है। डमी यूज टू द स्पार्कलिंग चीजल फॉर कार्विंग वर्क। क्लब हैमर यूज टू द स्ट्राइक नैरो हेडेड चीजल। ड्रैग क्या होता है? यूज टू कट सॉफ्ट फिनिशेस, आरी बोला जाता होगा शायद इसको, नहीं ये यही है आरी, ये ड्रैग होता है, कट फॉर सॉफ्ट फिनिशेस। क्रॉस कट शो क्या होता है? यूज फॉर द कट हार्ड स्टोन, क्रॉस कट शो होता है, हार्ड स्टोन के लिए भी ये यूज किया जाता है। फ्रेम कट शो यूज फॉर द कट लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन, लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन। पिच्ड टूल क्या होता है? यूज फॉर द मेकिंग स्टोन और ऑफ रिक्वायर्ड साइज। स्क्वायर क्या होता है? यूज फॉर द सेट एज एट द राइट एंगल्स। बॉस्टर यूज टू कट ऑफ द सॉफ्ट स्टोन, बूस्टर से हम क्या करेंगे? सॉफ्ट स्टोन को कट करेंगे। पंच क्या होता है? यूज फॉर द रफ ड्रेसिंग। ये पॉइंट क्या होता है? यूज फॉर द रफ ड्रेसिंग और हार्ड स्टोन, ऑफ हार्ड स्टोन। गोज यूज टू द ड्रेसिंग स्टोन कॉर्निसेस, स्ट्राइक स्ट्रिंग कोर्सेस etc। प्रॉड टूल क्या होता है? निकर यूज फॉर द चीजल लाइन ऑफ स्टोन सर्फेसेस। यूज ऑफ फॉर्म, यूज टू फॉर्म चीजल लाइन बनाने के लिए यहाँ से हमको ब्रेक करना है। वुड हैंडेड चीजल क्या होगा? यूज टू ड्रेस सॉफ्ट स्टोन। क्लॉथ चीजल क्या होगा? यूज टू ड्रेस हार्ड स्टोन। टूथ चीजल क्या होगा? यूज टू ड्रेस हार्ड स्टोन। ड्राफ्टिंग चीजल क्या होगा? यूज टू फाइन ड्रेसिंग।
हैंड सॉ क्या होगा, यूज टू कट सॉफ्ट स्टोन। ये हमें लगेगा लकड़ी के लिए है, लेकिन ये सॉफ्ट स्टोन में भी यूज किया जा सकता है। जो लकड़ी के लिए यूज होगा वो सॉफ्ट स्टोन में भी यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रिक मैसनरी है, तो ब्रिक मैसनरी को हम टारगेट कर लेते हैं। कितना पेज है? हाँ, तो ये ख़त्म हो जाएगा आज हम ख़त्म करेंगे इसको। इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज इन द मैसनरी, तो फेस एंड फेसिंग आउटर और एक्सपेक्टेड फ्रंट फेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड फेस, और मटेरियल यूज ऑन द फेस इज कॉल्ड फेसिंग। फेसिंग क्या है, फेस क्या है? फेसिंग मतलब जैसे मेकअप हो गया है या फिर कौन सा मटेरियल लगाया गया है, और फेस क्या है, जो कि वॉल दिख रही है वो। बैक एंड फेस बैकिंग, इंटरनल एंड बैक सरफेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड बैक एंड द मटेरियल यूज इन द कॉल इज बैकिंग। हार्टिंग और फिलिंग, हार्टिंग और फिलिंग क्या होता है? हार्टिंग और फिलिंग, इट इज अ इंटरनल पोर्शन बिटवीन फेस एंड बैक। क्या कहलाता है? हार्टिंग या फिलिंग। स्पेल क्या होता है? स्मॉल पीसेस और चिप्स ऑफ स्टोन, वो स्पेल होता है। इट इज यूज ऑल्सो फिलिंग ऑफ द इंटरस्टिक्सेस इन मैसनरी स्टोन मैसनरी। फ्रीज, कोर्स ऑफ द स्टोन मैसनरी प्रोवाइडेड जस्ट बिलो द कॉर्निस, फ्रीज कहलाता है। प्रोवाइड टू इंक्रीज द अपीयरेंस ऑफ द वॉल, अच्छा अपीयरेंस बढ़ाने के लिए फ्रीज दिया जाता है, ठीक है। कोर्स ऑफ स्टोन मैसनरी प्रोवाइडेड जस्ट बिलो द कॉर्निस, तो कॉर्निस को हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे होगा, हम लोगों ने देखा था। फ्रीज क्या होता है उसको हम एक लुकअप में फिर से, यहाँ पे फ्रीज है, कॉर्निस के ब्लू में दिया गया है, ठीक है। एक कोर्स होता है स्टोन का, फ्रीज कहलाता है। इसके कॉर्निस के जस्ट ऊपर क्या होगा, और वो ब्लॉकिंग स्टोन कोर्स होगा, ब्लॉकिंग कोर्स, और नीचे का होता है फ्रीज कोर्स, ठीक है। फ्रीज कोर्स, ब्लॉकिंग कोर्स, फ्रीज कोर्स। ठीक है, अगला देखते हैं। टेम्पलेट और बेड क्या होता है, लॉक, बेड लॉक क्या होता है? स्टोन और कॉर्निस कंक्रीट ब्लॉक यूज अंडर अ गर्डर और डीप। जो टेम्पलेट और ब्लॉक रॉड क्या होता है? स्टोन और कंक्रीट ब्लॉक यूज्ड अंडर अ गर्डर और बीम टू स्प्रेड द कंसंट्रेटेड लोड, बेड लॉक कहलाता है। द फ्रॉम द रूफ ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द बेरिंग सरफेस। स्टोन या फिर कंक्रीट ब्लॉक यूज अंडर अ गर्डर, गर्डर के नीचे होता है, और बीम टू स्प्रेड द कंसंट्रेटेड लोड फ्रॉम द रूफ ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द बेयरिंग सरफेस। इंटेंडिंग क्या होता है? इंटेंडिंग प्रोसेस ऑफ लीविंग recesses in masonry into which future work can be bounded। परपेंड क्या होता है? प्रोसेस ऑफ द लीविंग रिसेसेस इन मैसनरी, लीविंग रिसेसेस इन मैसनरी। देखा जाएगा यहाँ पे कहाँ है इंटेंडिंग। परपेंड क्या होता है? ऑल इमेजिनरी लाइन कंटेनिंग वर्टिकल जॉइंट्स इन मैसनरी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, परपेंड कहलाता है। जो भी वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल जॉइंट होते हैं, उनको हम परपेंड कहते हैं। इंटेंडिंग प्रोसेस ऑफ द लीविंग, जो ये छोड़ दिए जाते हैं, आई थिंक लीविंग रिसेसेस इन मैनरी टू विच फ्यूचर वर्क कैन बी बॉन्डेड। हाँ, जो छोड़ दिए जाते हैं, जैसे हमने बना रहे हैं, एक अंदर किया, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, ताकि ये बाद में यहाँ पे बॉन्ड हो पाए, ठीक है। तो उस चीज़ को हम ये बोलते हैं इंटेंडिंग, ठीक है। टेम्पलेट और बेड ब्लॉक क्या होता है? स्टोन कंक्रीट ब्लॉक यूज्ड अंडर अ गर्डर, गर्डर के नीचे। इसके नीचे कंक्रीट ब्लॉक को यूज करते हैं। हाँ, जॉइंट क्या होता है?
इट इज अ जंक्शन ऑफ द टू और मोर ब्रिक स्टोन। हॉरिजेंटल और बेड जॉइंट क्या होता है? थिकनेस हॉरिजेंटल लेयर ऑफ द मोटर जस्ट बिलो द कोर्सेस, हॉरिजेंटल या बेड जॉइंट कहलाता है, जो मोटर के जस्ट नीचे होता है। क्रॉस जॉइंट क्या होता है? वर्टिकल जॉइंट और हेड जॉइंट। मोटर जॉइंट इन मैसनरी नॉर्मल टू द फेस ऑफ द वॉल, जैसे फेस ऑफ द वॉल में जैसे ये फेस गया है वॉल का, उसके बाद ये एक वॉल निकल आई है इधर को, तो इसका जो जॉइंट होगा वो हो जाएगा क्रॉस जॉइंट या वर्टिकल जॉइंट। ऐसे क्रॉस बन जाता है ना, इधर से ये दीवार गई है, ये दीवार क्रॉस जॉइंट, तो ये क्या हो गया? मोटर जॉइंट इन मैसनरी नॉर्मल टू द फेस ऑफ द वॉल। टेक्निकल टर्म इन मैसनरी क्या हो जाएगा? बेड। हॉरिजॉन्टल मोटर ऑन विच मैसनरी यूनिट्स आर लेड इन इज नोन एज बेड। हॉरिजॉन्टल मोटर जॉइंट ऑन विच मैसनरी यूनिट्स आर लेड इज नोन एज बेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए क्या है? स्ट्रेचर कोर्स है, बेड जॉइंट है, ये बेड जॉइंट है, और हेडर कोर्स हो जाएगा। परपेंड जो वर्टिकल यहाँ से बन रहा है, जितने भी ये जा रहे हैं, ये भी परपेंड हो गया, ये भी परपेंड हो गया, ठीक है ना, ये भी परपेंड हो गया। और जो क्वीन क्लोजर है, जो कि जो 2/3 भाग होते हैं, 3/4 भाग होता है, जो होता है क्वीन क्लोजर। 3/4 होता है या 1/4 होता है? 1/4 तो ये हो जाएगा क्यून क्लोज्ड, हाँ यही होता है शायद, क्यून क्लोज्ड। क्वान हेडर ये है 3/4 वाला पोर्शन, आई थिंक, आधा ज़्यादा पूरा तो है नहीं, ये अलग है। क्वान हेडर, इसमें से कंफर्म करना है आपको कौन होता है क्वीन क्लोजर, बताना, हम भी कंफर्म करेंगे, शायद बताएंगे। हेडर द ब्रिक ऑफ स्टोन लेड विथ अ लेंथ परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द वॉल। द ब्रिक और स्टोन लेड विथ इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द वॉल। और फेस ये है और ये है, इसकी लेंथ परपेंडिकुलर हो जाएगी। ऐसे ही ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू वॉल का फेस ये हो जाएगा, फेस के परपेंडिकुलर है। फेस ऑफ द वॉल और ब्रिक लेड इन सच अ वे दैट इट्स ब्रेथ एंड थिकनेस 9/9 इज विजिबल, ठीक है। ब्रेथ और थिकनेस दोनों दिख रही हैं, ओके। इज विजिबल इज नोन एज हेडर। इन स्टोन मैसनरी सम टाइम हेडर इज थ्रो स्टोन होता है। अ हेडर कोर्स ब्रिक वर्क इंटायरली कंपोज्ड ऑफ हेडर। स्ट्रेचर it is the full brick which is laid with the length 19/9 parallel to the face of wall। फेस ऑफ वॉल अगर ये वॉल है तो इसके पैरेलल में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये फेस ऑफ वॉल थी तो इसके परपेंडिकुलर में था, ठीक है, ये पैरेलल में। इसका जो ये वाला सीन देखेगा, ब्रिक वर्क इंटायरली कंपोज टू ऑफ स्ट्रेचर इज नोन एज स्ट्रेचर कोर्स। जो हेडर का होगा वो हेडर कोर्स होगा। कोर्स इट इज अ हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक और स्टोन। हॉरिजॉन्टल लेयर कहलाती है, जो लेयर बनती जाएगी पूरी और पूरी होती है। कोर्स कहलाता है, ठीक है। हेडर और स्ट्रेचर इज यूज टू ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्टिकल जॉइंट ऑफ मैसनरी। क्वान क्या होता है? क्वान इट इज एक्सटीरियर एंगल और कॉर्नर ऑफ वॉल, क्वान कहलाता है एक्सटीरियर एंगल और कॉर्नर ऑफ वॉल इज कॉल्ड क्वान। क्वार्निस ब्रिक क्या होती है? सेवरल शेप एंड साइज ऑफ ब्रिक्स व्हेन कंबाइंड टू फॉर्म क्वार्निस आर नोन एज क्वार्निस ब्रिक। शेप एंड साइज ऑफ
shape and size of brick when combined to form cornice are known as cornice brick। जो कंबाइंड शेप और साइज ऑफ ब्रिक जो बनती हैं कॉर्निस बनाने के लिए उनको कॉर्निस ब्रिक कहा जाता है। ये हो गई है, ये हो गई कॉर्निस ब्रिक हो जाएगा, क्योंकि कॉर्निस पूरा इतना बड़ा हो जाएगा ना। ये तो सीधे बॉल गई है, कॉलम गया ऊपर, वो रूप आ जाएगा। इसमें जो भी यूज की जाएंगी वो कॉर्निस ब्रिक हो जाएंगी। वाइट वेरियस फॉर्म ऑफ द शेप ऑफ द ब्रिक्स। फुल ब्रिक क्या होती है? पूरी ये होती है पीकेजी। क्वीन क्या होता है? जो कि जो परपेंडिकुलर, जो इसका कट होता है परपेंडिकुलर टू विथ, ठीक है, हाफ विथ होती है जिसकी, वही लेंथ फुल होती है। और जो क्वीन क्लोजर क्या होता है? क्वीन क्लोजर हाफ ये हो जाएगी, क्वीन क्लोजर क्वार्टर में क्या लेंथ और विथ दोनों कट होती है हाफ। और किंग क्लोजर में क्या होता है? लेंथ और विथ का एंगल 45 एंगल पे कट किया जाता है। बेबल्ड में क्या होता है? लेंथ, फुल लेंथ और हाफ विथ को कट किया जाता है, ठीक है। फुल लेंथ एंड हाफ विथ आर कटेड एट 45 डिग्री। और मिटर्ड क्लोजर क्या होता है? इसमें 45 डिग्री पे कट किया जाता है, ठीक है, हाफ ब्रिक और फुल विथ को, हाफ लेंथ और फुल विथ को। एल हाफ है, L/2 बचा है, इसमें विथ पूरी ही चली गई है। हाफ वेट क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है कि टोटल जो हमारी लेंथ है वो कट कर दी जाती है आधी। 3/4 वेट क्या होता है? इसमें जो L/3 पर कट कर दिया जाता है लेंथ को, टोटल ब्रिक को। बेबल्ड वेट क्या होता है? बेबल्ड वेट क्या होता है? हाफ में जैसे गए हैं, एक साइड का हाफ और एक साइड का 2/3, 3/4 एरिया, इसका 1/2 एरिया कट कर दिया जाता है। अनकट। बेड क्या होता है? पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अक्रॉस द विथ। बेड ही देखो, पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अक्रॉस द विथ, बेड हो जाएगा। तो बेड क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द कट अक्रॉस द विथ, ठीक है, अक्रॉस द विथ। अक्रॉस किस चीज़ को कट कर रहे हो इसको ध्यान देना है, विथ। और अ ब्रिक कट बाय सम फ्रैक्शन ऑफ इट्स लेंथ। बैट इज यूज फॉर द फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में यूज किया जाता है बैट को। क्लोजर क्या होता है? पोजीशन ऑफ ब्रिक